लिखा? ये व्यास के परिणाम बाद को लिखा गया। तो महाप्रभु इसी के साथ महाप्रभु विचार करने लगे। शंकरवादी लोग कहते हैं, शंकरवादी कहते हैं ये ब्रह्म के लिए विकार नहीं है। जब ब्रह्म के जब विकार नहीं है, अविकारी जब होता है, तो उसमें सृष्टि कैसे होगा? उसके चैतन्य महाप्रभु ने विचार दिया, जैसे इस संसार में हम 3 वस्तु देखते हैं, मणि, मंत्र, औषधि। मणि जैसे वो पत्थर है, क्या बोले, परसमणि। परसमणि लोहे के जो परस करा को क्या बना देते हैं? सोना बन जाता है। किंतु परसमणि सोना नहीं बनती। परसमणि जो है वो सोना नहीं बनती। ठीक उसी प्रकार भगवान का ब्रह्म अविकारी होकर के भी वो अचिंत्य शक्ति के द्वारा वो दूसरी वस्तु बना सकते हैं। इसलिए कहा जाता है ब्रह्म से जीव जगत आदि प्रकट हुए, क्योंकि ब्रह्म अचिंत्य शक्ति है। यदि ये जड़ तो अपराध वस्तु भगवान शक्ति नहीं है। ये महाप्रभु विचार मणि, मंत्र, औषधि। जैसे मणि के मैंने बताया, कौन सा? टचस्टोन। तो परसमणि अधिकारी होकर के भी देखो लोहा के क्या बना दिया? सोना बना दिया। और मंत्र आदि के द्वारा अनेकों जब असाध्य साधन होते रहता है, मंत्र के फल होता है। और अनेकों प्रकार के जुड़ी बटियां जो है के द्वारा अनेकों लोग असाध्य सिद्ध होता है। इसलिए महाप्रभु विचार दिखा रहे, यदि प्राकृतिक वस्तु में यदि अचिंत्य शक्ति हो तो परब्रह्म ब्रह्म क्यों नहीं रहेगा? किंतु अद्वैतवादी लोग रखने के लिए वो इसको स्वीकार नहीं करते, अर्थात परिणाम बात को स्वीकार नहीं करते। परिणाम बात समझते? ट्रांसफॉर्मेशन। The doctrine of transformation। एक वस्तु दूसरे वस्तु से परिवर्तित हो जाता है, जैसे दूध से दही हो। आज ब्रह्म से जीव जगत आदि प्रकट हो, किंतु जीव जगत ब्रह्म नहीं बन सकता। जैसे दूध से दही बन जाता है, किंतु दही से पुनः दूध नहीं बन सकता। उसी प्रकार महाप्रभु ने विचार दिया, ब्रह्म से जीव बनेगा, जीव से किंतु ये लोग एक परिणाम बात को स्वीकार करने से उनके क्या स्वीकार करना पड़ता है? द्वैतवाद स्वीकार करना पड़ता है, ब्रह्म विकारी स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए वो लोग अद्वैतवादी लोग इसके स्वीकार नहीं करते। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, ये व्यासदेव तो सब कुछ लिखे। व्यासदेव ने क्या विचार दिखाया? परिणामवाद को दिखाया, किंतु वो लोग परिणामवाद को स्वीकार नहीं करना चाहते। एक होता है वस्तु परिणामवाद, एक शक्ति परिणामवाद। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ये व्यासदेव के मानते हैं, पूजा करते हैं, किंतु व्यासदेव के विचार को जो है मानते हैं। इसलिए उनकी जो व्यास पूजा वास्तव रूप में पूर्णांग नहीं, परफेक्ट नहीं। इसलिए महाप्रभु ने व्यास पूजा क्यों दिखाया? ये आसानी पूर्वक श्रीवास जी के गृह में जो है स्वयं महाप्रभु नित्यानंद व्यासदेव की आविर्भाव तो पूजा कहाँ करें? नित्यानंद को कहेंगे कि श्रीवास्तव के गृह में करेंगे। महाप्रभु ने श्रीवास्तव जो दरिद्र ब्राह्मण है वो कैसे करेंगे? व्यास पूजा करने के लिए अनेक लोग की
समागम होगा, उसके लिए प्रसाद बनाना पड़ेगा, उसके लिए मान लो आदि अनेक प्रकार के इंग्रेडिएंट्स आदि को संग्रह करना पड़ेगा। इसलिए कैसे करेंगे? किंतु श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के चरण स्पर्श करके कह रहे हैं, प्रभु केवल आपके कृपा से सब कुछ होगा। तो महाप्रभु यथा इच्छा तथा कुछ, जैसे तुम्हारी इच्छा ऐसी करो। तो प्रातः काल में, दूसरे दिन प्रातः काल में श्रीवास ठाकुर अपने गृह में व्यास पूजा की सारी व्यवस्था की, व्यास पंचम की तो सुंदर रूप में व्यवस्था किया। सब वैष्णव लोग भी आए और होने लगे। देखते कि समस्त देवता लोग भी मनुष्य रूप धारण करके श्रीवास जी के गृह में सब पधारे और सुंदर रूप में व्यास पूजा। सब मानो देवता लोग ही अनेक प्रकार के द्रव्य सामग्री लेकर के आए। गीता में तो भगवान कह दिया, अनन्य चिंतनमान योजना पुरुषपासते देशामिता भी चिंतनाम योगक्षेमम भावयामि। जो अनन्य मेरा भक्त होता है, मैं उनके लिए जो क्षेम, जो वस्तु जरूरत है, यह और पर जो वस्तु जरूरत मैं स्वयं अपने सिर पर लेकर के मैं खिलाता हूँ। तो समस्त प्रकार की व्यवस्था सुबह से लेकर के मैंने दोपहर तक नाम संकीर्तन के बाद महाप्रभु ने कहा श्रीवास के अभी व्यास जी के चरण में पुष्पांजलि दिया जाए। किंतु पुष्पांजलि पहले कौन देगी? माल्यार्पण कौन करेगा? नित्यानंद प्रभु का। क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है ये लक्ष्मीपति तीर्थ इसी में कहा जाता है माधवेंद्रपुरी बात। इसलिए नित्यानंद प्रभु जो है ये पहले व्यासदेव के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करें। तो नित्यानंद प्रभु माला लेकर के खड़े हुए पुष्पांजलि देने के लिए। 2 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का इस बात नित्यानंद के महाप्रभु श्रीपाद कह करके पुकार देते। श्रीपाद तुम नित्यानंद क्या बोले व्यासदेव के चरण में करो पुष्पांजलि को। कहते हैं हाय हाँ मैं अभी दे रहा हूँ। इसके बाद नित्यानंद प्रभु ने किया कि उसी माला को लेकर के महाप्रभु के गले में डाल दिया। क्यों? महाप्रभु जो श्री कृष्ण है, ओरिजिन जो है व्यास कौन है? कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु कौन है? कृष्ण है। आकर गुरु तत्व जो है, आकर माने मूल, आकर गुरु तत्व कृष्ण ही है। कृष्ण से ही सब कुछ प्रकट हुए। जगोबा हिमानी भूतानी जैनो जातने जीवंती जैसे ब्रह्मा। इस संसार में प्राकृतिक अपराकृतिक जड़ और चेतन जो कुछ भी है सब कृष्ण से ही प्रकट हुए। तो कृष्ण ही कहा जाता है आकर माने मूल विषय वस्तु का है। मूल गुरु तत्व कौन है? कृष्ण। इसलिए नित्यानंद प्रभु जगत में दिखा है। ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए कृष्ण ही पूजा पहली किया। तो चैतन्य महाप्रभु के पूजा में ये विचार दिखा। क्योंकि अद्वैतवादी और महाप्रभु के विचार में इतना ही अंतर हो जाता है। अद्वैतवादी लोग कृष्ण के जो भगवान के जो है सच्चिदानंद विग्रह को स्वीकार नहीं करते। भगवान के विग्रह क्या मानते हैं? माइक मानते हैं। कौन? अद्वैतवादी। वैष्णव लोग, शुद्ध वैष्णव लोग कहते नहीं भगवान के शुद्ध विग्रह है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। समस्त कारण के कारण कौन है? कृष्ण के और उनके विग्रह के सच्चिदानंद। इसलिए इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु दिखाया।
शुद्ध व्यास पूजा व गुरु पूजा किसको कहा जाता है? जहाँ पर विवेक का विचार ग्रहण करता है, ये समझ विचार शुद्ध विचार दिखाया गया। विचार विशिष्ट ये तो व्यासदेव के क्या कहा जाता है कि भगवान के जो सत्तावेश अवतार भगवान कहती अपने सारी शक्ति को जो है उसके ऊपर संचार कर दिया। इसलिए कहता है व्यासो नारायण स्वयं, व्यास नारायण स्वरूप ही है। कैसे स्वरूप है? न स्वयं भगवान व्यासदेव के हृदय में सारे शक्ति को संचार कर दिया। इसमें भी बहुत विचार है, जिसमें व्यासदेव के कहा जाता है ज्ञान के आवेश अवतार का है। इतने प्रकार की ज्ञान नॉलेज, सारे नॉलेज को क्या थी ज्ञान व्यासदेव के हृदय में प्रकट करा है। इसलिए व्यासदेव के कहा जाता है सत्तावेश अवतार, ज्ञान की शक्ति के आवेश अवतार। जैसे नारद ऋषि के कहा जाता है भक्ति की सत्तावेश अवतार, भक्ति की शक्ति को जो है इसलिए व्यासदेव के कहा जाता है ज्ञान सत्ताधिक, क्योंकि भगवान ने उनको जब शक्ति संचार कर देते हैं सब कुछ कर देते हैं। इसलिए व्यासदेव के जीवन चरित्र उसी प्रकार की कहा गया है। एक समय पराशर ऋषि जमुना पार करना था, नदी पार करना था, दोपहर के समय हो गया और उस समय केवट के बाद बोले हमें जमुना पार करा दो। केवट बोले देखो अभी दोपहर हो गया, मैं थक गया, मैं जा नहीं सकता। तो केवट ने क्या कि अपने बेटी के बोले, उनके नाम था मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा इसलिए नाम हुई कोई एक अस्पराय जो है आकाश मार्ग से वो जा रही थी और इतने समय उनके मिसकैरेज हो गया, गर्भपात हो गया, जल में पड़ गया और एक मछली ने उसको निकल दिया खा लिया और उसे मछली के पेट में चल गया। फिर एक मछुआरा जो है उस मछली को पकड़ा और मछली को पकड़ करके देखा, उसे काट करके देखा, उसके पेट में सुंदर एक बालिका है, लड़की है, किंतु उसके शरीर तो सुंदर है, सुंदर घुंघरा वाले बाल, लंबी लंबी आँख, सुंदर शरीर, सुंदर के शरीर से क्या मछली के भांति उनके नाम रख दिया मत्स्य। और वही नाव चलाने वाले जो है वही उसको पाला पूछा, उसके सभी उसको कहते थे क्या मत्स्यगंधा। तो वो जीव माने वो क्या बोले नाव वाले अपने बेटी के बोले बेटी ऋषि को जो है जमुना पार करो। पराशर ऋषि नाव में बैठे, जब नाव बीच में आ गई, पराशर ऋषि में दिव्य दृष्टि के द्वारा उनके दर्शन किया और देख देखते वो गर्भवती हो गई। कौन? मत्स्यगंधा। लज्जित हुए। फिर पराशर ऋषि कहने लगे तुम चिंता मत करो, और देखते देखते वो नाव आकर के यमुना के बीच में टापू में वो लग गया और वहीं पर उन्होंने बच्चे को प्रसव किया। और पराशर ऋषि ने उस कुमारी लड़की को आशीर्वाद दिया, जब आज से तुम्हारे शरीर से सारी मत्स्य की दुर्गंध जो है निकल नहीं रहेगा। और दूसरी बात, तुम्हारे गर्भ से जो बालक जो जन्म हुआ, ये त्रिभुवन के जो है वो पवित्र है, उनकी इच्छा थी होगी। ऐसे कर्ण पर जो अति अल्प समय में वो मत्स्यगंधा यानी बाद में उसका नाम है सत्यवती, इसके शांतनु महाराज के साथ विवाह इस कथा आगे है। तो इसी प्रकार जो है उन्होंने वो टापू में जन्म दिया। कौन? मत्स्यगंधा व सत्यवती। और सुंदर एक बालक प्रकट हुई।
है, जिसके नाम रखा गया भीष्म। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। मत्स्यगंधा के गर्भ से ये बालक जब प्रकट हुए, इसके नाम रखा गया कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण वर्ण के थे, इसलिए उसके नाम है कृष्ण, कृष्ण कहा गया। अथवा कृष्ण स्वयं भगवान, उसने शक्ति संचार किया। भगवान के आवेश अवतार होने के नाते उसे कृष्ण भी कहा जाता है। द्वैपायन ठाकुर में उन्होंने जन्म लिया था, इसलिए द्वैपायन कहा जाता है। वेद के जो उन्होंने प्रकाश की है, पहले एक ही वेद था, उन्होंने 4 वेदों के रूप में प्रकाश किया, ऋक् साम यजु अथर्व, और अनेक जो उपनिषद आदि उन्होंने प्रकाश किया है, और पुराण आदि उन्होंने प्रकाश किया है। इसलिए उनके नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसलिए कहा जाता है विस्तारार्थ, समस्त शास्त्रों की तात्पर्य, वेद पुराण उपनिषद सबकी तात्पर्य जो है उन्होंने जगत में प्रकाश किया, व्यास में विस्तार किया। इसलिए उनके नाम हो गए क्या? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसलिए पराशर नंदन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इसलिए कहा जाता है। उन्होंने सारे वेदों के वेद उपवेद सभी प्रकाश किया, तो उसके नाम रखा गया कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। उनकी आविर्भाव विधि जो है ये आश्रय पूर्णिमा में वैष्णव लोग पालन करते हैं। अद्वैतवादी भी पालन करते हैं, किंतु उनकी जो पालन आदि से कहा जाता है अर्ध कुक्कुटी विचार कहा जाता है। अर्ध कुक्कुटी माने मुर्गा, अर्ध माने आधा है। जैसे मुर्गा, एक मुर्गा है, 2 बेटा है, तो उसके भाग बंटवार क्या करेंगे? आधा आधा ले तो मुर्गा मर जाएगा। तो उनके क्या किया, चलो आधा एक मुख के सामने के भाग एक का होगा और पीछे के भाग दूसरे होगा। लेकिन सामने के भाग में क्या करना पड़ता है? मुर्गा को खिलाना पड़ता है। और पीछे के भाग से क्या होता है? मुर्गा का अंडा देता है, अंडा देती मुर्गी है। मुर्गा ना मुर्गी, क्या बोलते हैं? मुर्गी है, मुर्गी है। तो तात्पर्य क्या है? अद्वैतवादी के विचार होता है, व्यासदेव के तो मानते हैं, किंतु व्यासदेव के विचार को जो है नहीं मानते। इसलिए उन लोग के विचार के कहा जाता है अर्ध कुक्कुटी नय, नीति शास्त्र नय सत्य कहा जाता है अर्ध कुक्कुटी नय विचार। तो इसी के जो है विचार अर्ध अपने तो विचार कर नहीं पा रहे हैं। आज मेरा मन की इतने उतावल में अप डाउन क्यों हुआ है? तो वर्ग के लोगों के हृदय में अनेक प्रकार प्रश्न आ रहे हैं, मन की विकार बोले क्या ना आपने जो ग्रंथ जो रचना की है, सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार के कहा जाता है। सात्विक ग्रंथ, राजसिक ग्रंथ, तामसिक। इस ग्रंथ के पढ़ करके लोगों की मन बहुत विचलित हो रहा है, विचलित हो रहा है। क्यों? जैसे आप शिव पुराण पढ़े तो आपको लगेगा शिव जी स्वयं भगवान है। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े ऐसे लगेगा कि ब्रह्मा जी भगवान है। विष्णु पुराण पढ़े आपको लगेगा विष्णु भगवान है। यदि भगवान एक हो तो 3 भगवान कैसे हो जाए? एकमेव अद्वितीय। शास्त्र में लिखा गया भगवान एक है, उधर से है। किंतु यहाँ पर लोग कोई शिव पुराण पढ़े, देखा ऐसी जगह शिव से सब कुछ प्रकट हुए, शिव ही सर्वेश्वर है। विष्णु पुराण पढ़े, विष्णु सर्वेश्वर। ब्रह्मांड पुराण पढ़े, ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ। इसलिए लोगों की मन बहुत विचलित है। अब सभी लोगों की मन की विचलित है व्यासदेव के पास आ रहे। व्यासदेव ने प्रकाश किया, ग्रंथ प्रकाश किया। इसलिए व्यासदेव जी विचार कर रहे हैं क्या
इसलिए नारद ऋषि ने कहा कि तुम क्या करो, अब एक लेटेस्ट पुराणम है श्रीमद् भागवत के प्रकाश है, और उसमें समस्त प्रकार के संशय के जो है आप दूर करो, संशय के दूर करो। तो पहले संशय क्या है, लेटेस्ट पुराण श्रीमद् भागवत में ये स्पष्टीकरण कर दो। एक संशय कला कृष्णस्तु भगवान ये तो वैष्णव ने यही लिखा। फिर दूसरी क्या प्रश्न किया था, इतने वेद पुराण को तो प्रकाश किया, किंतु आपने स्पष्टीकरण नहीं किया जीवन की अल्टीमेट गोल क्या है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ वर्ग के आप पालना लेखा, किंतु चतुर्थ वर्ग के ऊपर जो पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम के बारे में नहीं लिखा। इसलिए लेटेस्ट पुराण श्रीमद् भागवत में इसको स्पष्टीकरण करो। कृष्ण संबंध, भक्ति अभेद्य और प्रेम प्रयोजन, इसको स्पष्टीकरण है। जो प्रेम के लिए बुद्धवादी बड़े बड़े लोग सदा उत्कंठित रहते हैं, उसको स्पष्टीकरण है। और तीसरी क्या है, भगवान की जितनी भी लीलाएं जो है उस लीलाओं के जो है एक सुसंबद्ध में लिखो। सुसंबद्ध इन सीरियल, इन सीक्वेंस, जैसे वो क्या बोले संगीता आदि पुराण आदि पढ़े, आपको माइंड बहुत डिस्टर्ब होगा। आपको पता नहीं ये कृष्ण कहाँ पर जन्म लिया, द्वारका में कि मथुरा में कि वृंदावन में, क्योंकि वो लीला सब एक साथ में मिक्स होता है। इसलिए नारद ऋषि ने वैष्णव के कहा ये समस्त जो लीला कृष्ण के लीलाएं जो है इन सीक्वेंस, वृंदावन में जन्म लिया, फिर मथुरा में आए, मथुरा से द्वारका लीला, तीन लीलाओं के जो है आप सेपरेट सेपरेट रूप में ठीक से लिखो। जैसे कृष्ण गोकुल में जन्म लिया, गोकुल के जन्म के पश्चात माँ जसोदा और नंदगांव गोकुल के पार करके इधर रहे, वृंदावन में रहे, वृंदावन में सखाओं के साथ और गायों के साथ अनेकों प्रकार जो है गोचारण आदि लीला करते हुए सुखी अमर प्रसन्न आदि किया, सफर रस का। फिर कृष्ण माधुर्य रस के भी दिखाए, जो गोपी के साथ कैसे वृंदावन में रास आदि किया, ये समस्त दिखाने। और फिर इसके पश्चात वृंदावन लीला के पश्चात कृष्ण कहाँ आ गया, मथुरा में आए, मथुरा के कंस को बंद किया, दुष्ट के दमन, और कंस के पिता उग्रसेन के जो है कारागार से जो है उसको मुक्त करा कर उनको राजगद्दी दे दी। और फिर कृष्ण ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के जो है उस अंध कारागार से मुक्त कराया। और इसके पश्चात जो है जरासंध के अनेक सैनिक को उन्होंने मारा। और इसके पश्चात कृष्ण जरासंध जब 17 बार मथुरापुर के आक्रमण करने लगे, और कृष्ण और बलराम देखते देखते उस समस्त अक्षों की सेना को जो मार डाला। और 18 बार उन्होंने किया कि मैंने जब जरासंध 18 टाइम्स 18 बार जब मथुरापुर का आक्रमण करने लगे, तो कृष्ण ने किया कि समस्त मथुरावासी के लेकर के द्वारका सुरक्षित स्थान में। फिर द्वारका में कृष्ण ने किया कि 16,108 मनुष्यों के साथ विवाह आदि की, और एक एक पत्नी के घर में 10-10 पुत्र, एक एक बन्ना की उत्पादन, ये सब दिखाया। वैकुंठा जंतु बड़ा दरवत्ता जब चतुर्थी प्रभु सोदर अपने जब प्रीता ये समस्त लीला आदि दिखाई। फिर द्वारका लीला, द्वारका में रह करके कृष्ण अनेक असुरों के जो है मारा, जदा जयी धर्म संग्राम, इसी के अनुसार कृष्ण का पालन भी किया। फिर द्वारका में और लीला कृष्ण ने देखा क्या, जिसको मूसल लीला कहा जाता है। मूसल लीला प्रकट करा करके उस सभी को और सभी को तो अपने नित्य धाम में भेज दिया। स्वयं कृष्ण
द्वारका से आगे चले, प्रवास क्षेत्र में जाकर के बैठे, उद्धव के साथ वार्तालाप, और भगवान के चरण कमल की लाल लाल आभा देख करके दूर से कोई वैद्य बाण लगाया, निशाना किया, जिससे जो है कहा जाता है कृष्ण शरीर छोड़ करके नित्य धाम में चलते हैं। किंतु ये समझता क्या है, वास्तव नहीं है, इसलिए कहा जाता है क्या, इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। इंद्रजालिक माने इल्यूजन सृष्टि, क्रिएट इंद्रजालिक लीला सृष्टि, महिषी हरण और एक लीला जो है इसको कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। तो जैसे भी हो, कृष्ण फिर द्वारका से माने प्रवास करने से समस्त द्वारकावासी को लेकर के नित्य गोलोक वृंदावन धाम अपने धाम में पहुंच गए। तो ये सब तो भागवत में ये सब है, और विशेष करके जो है नारद ऋषि ने कहा, और भागवत में ऐसे स्पष्टीकरण करो, ये श्रीमती राधे के प्रेम जो सर्वोत्तम प्रेम है उसके स्पष्टीकरण करो। रास आदि में के द्वारा, कृष्ण रास आदि के द्वारा राधा जी के प्रेम को जो है सर्वोत्तम के रूप में दिखाया जाता है। क्योंकि राधा जी तो कृष्ण के राजनी शक्ति का होता है, कृष्ण राजनी शक्ति सर्वोपरि श्रीमती राधे की प्रेम के सर्वो उत्कृष्टता को प्रकाश किया गया है। तो वैदेव ने श्रीमद् भागवत में इस वर्णन किया। अच्छा, वैदेव ने कैसे वर्णन किया, प्रश्न आ रहा है। तो भगवान ने तब से नारद ऋषि ने कहा, ये व्यास तुम ये समझते मेरा तुमको मैंने सुनाया, ये थियोरिटिकल हो गया, सुना आपने, किंतु इसको अनुभव करो, अनुभव करके तब लिखो। अनुभव कैसे करेंगे, बोले तब नारद ऋषि ने कहा कैसे, भक्ति जगन मनसी सम्मुख प्रणीत कमले अपसत संपूर्ण मायांच तदपाश्रय। भक्ति योग अवलंबन करने पर स्वयं परम पुरुष भगवान को दर्शन और धीरे धीरे समस्त माया जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए भक्ति जगन मनसी, इसी प्रकार भक्ति योग कहा है। तो नारद ऋषि की इच्छा से व्यासदेव जी ने भक्ति योग अवलंबन किया, पालन किया, और कृष्ण की सारी लीलाओं को दर्शन किया, और दर्शन करके फिर लेटेस्ट पुराणों श्रीमद् भागवत में उसी लीलाओं को जो है वो वर्णन किया। आज रासलीला आदि इसमें से कृष्ण की जो है प्रिंसिपल लीला का प्रधान लीला का बद्विदं च विष्णु श्रद्धान्वितो गुरुशरणां वर्णयत भक्तिं परां भवति दुर्लभकाम विद्रोहं आस्तु अभिनति अचिरेण। ये समस्त लीला को जो है व्यासदेव जी ने नारद जी की कृपा से, इसलिए व्यासदेव की कहा जाता है भगवान की है ज्ञान सत्तावीस अवतार का है। यदि व्यासदेव प्रकट नहीं होते तो ये सब लीला कौन जाए। इसलिए आज हम कृष्ण देवपान वेद व्यास के लिए हम सब पूजा करते हैं, उनके लिए हम सब आभारी है, आभारी कृतज्ञता हम करते हैं। इसलिए व्यास पूजा को दिखाएंगे। अद्वैतवादी के व्यास पूजा यथार्थ व्यास पूजा नहीं है। क्यों? व्यास के विचार को नहीं माने। एक व्यक्ति के पुष्प फूल और दीपक देखकर पूजा किया, उसके विचार को नहीं माने तो उनकी पूर्णता नहीं है। इसलिए पूर्णता करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ये समस्त विचार आदि दिखाया। विशेष करके प्रकाशानंद सरस्वती के साथ महाप्रभु जब काशी में मिले, महाप्रभु विचार दिखाया। और सारू भट्टाचार्य के साथ भी महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब मिले तो महाप्रभु ये सब विचार दिखाया। तत्व सिद्धांत जो है
इसलिए आज हम जो पूजा करते हैं वास्तव में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के आविर्भाव तिथि मनाया जाता है। इसी के कहता है गुरु पूजा व गुरु पूर्णिमा का है। ये भी रहस्यपूर्ण कथा है। ये गुरु पूर्णिमा व गुरु पूजा हम क्यों कहते हैं? गुरु शब्द के अर्थ होता है दो श्रेणी से, ये गुरु और रू। गुरु शब्द के अर्थ होता है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। अतः जिन्होंने भगवत कथा आदि श्रवण कीर्तन करा करके बद्ध जीव के हृदय में जितने प्रकार के अनर्थ जो है उसको नाश कर ध्वंस कर दिया और समझने उनके हृदय में गुरु माने प्रेमा भक्ति को जो है प्रकाश करते हैं। उसी के विषय कहते हैं गुरु कहा जाता है। पूर्णिमा जिससे प्रकार पूर्णिमा आकाश में प्रकाशित होकर के गोपियों के समस्त प्रकार कृष्ण जला को क्या करते हैं? ध्वंस करते हैं। उसी प्रकार ये जो गुरु पूजा, गुरु माने जो हमारे हृदय में अनर्थ राशि है उसको नाश करना है, ध्वंस करा करके नाश करा करके भक्ति का प्रकाश, भक्ति के जो हम हृदय में प्रकाश करना। इसके समस्त वैष्णव संप्रदाय वैष्णव के चरण में ऋणी है, इसलिए पूजा करते हैं, विचार को पालन करते हैं। यदि व्यासदेव नहीं होते तो हम जान नहीं पाते किस प्रकार शुद्ध वेदाभेद तत्व सिद्धांत जी क्या है। महापुरुष जगत गुरु के शिक्षा है। तो आज के दिन जो है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास समन्वयी आज सनातन गोस्वामी पाद की जो है आज तिरोभाव तिथि मनाई भजन करते हैं और ब्रजवासी के साथ उन्हें लोग की संबंध बहुत प्रति संबंध जगा सनातन। फिर सनातन गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद गोलोक वृंदावन में राधा जी की खास कम रखी जिसे कहा जाता है रोटी मंदिर कहा जाता है, और कहीं की राज मंदिर के रूप में उसको भी नाम दिया गया। जैसे भी हो सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद ये लोग हुसैन साहब के दरबार में जो है काम करते थे। हुसैन साहब उनके नाम ही बदल दिए, इसके नाम रहे सनातन से नाम रखा कबीर खान और रूप गोस्वामी का नाम रखा कबीर खास और रूप गोस्वामी पाद के क्या नाम रखा? तो कोई आलम कर दिया, कोई आलम थी क्या? तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेने के उपरांत जगन्नाथपुरी पधारे, फिर जगन्नाथ में सागरपति के उद्धार किया। फिर चैतन्य महाप्रभु द्वितीय देश भ्रमण किया, राजमंदिर से मिले। फिर महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आकर के रथ यात्रा किया, ये बहुत प्रसंग जो है सुंदर। फिर महाप्रभु 2 साल के बाद बोले मैं गंगा दर्शन, महाप्रभु दर्शन और नवद्वीप में जाऊँ, और नवद्वीप होते हुए मैं कहाँ जाऊँ? वृंदावन। तो भक्त लोग महाप्रभु के केवल बाहर प्रभु आज नहीं काल काल नहीं कुछ ऐसे। तो महाप्रभु ने किया कि फिर महाप्रभु वो चल क्या बोले वृंदावन को चलने लगे। वृंदावन जाने की रास्ता ही है बंगाल होते हुए। जब चैतन्य महाप्रभु बंगाल में वो स्थान पर आए, हुसैन साहब की प्रभु था, राज परिवार था, तो
उस समय रूप सनातन जिसको कहते हैं रामकेली गांव, यहाँ पर रूप सनातन रहते थे। साकर मल्लिक, सनातन को साकर मल्लिक, दलील खास और साकर मल्लिक ये दोनों जो एक फाइनेंशियल मिनिस्टर थे और एक क्या बोले प्रधानमंत्री थे। रूप सनातन गोस्वामी पाद जो प्रधानमंत्री थे और रूप गोस्वामी पाद जो है वो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे। मुसलमान के साथ रहते, किंतु जब अपने गृह में रहते थे बिल्कुल वैष्णव वेश धारण करते थे और वेद पुराण आदि समान भागवती पाठ करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब रामकेली गांव में पहुंचे तो उस समय रात में सनातन और रूप सनातन दोनों वेश बदल करके महापुरुष साथ मिले और महापुरुष के देख करके उन्होंने हस्बैंड को प्रणाम किया और यही श्लोक जो उन्होंने पहली बार महापुरुष के सुना। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने वो ये श्लोक महापुरुष श्लोक कौन रूप सनातन ने नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने फिर हुसैन साहब भी देखा, देख सकते सन्यासी के पीछे कितने हजार लोग दौड़ रहे हैं और उन्होंने विचार किया ये सन्यासी पी रहे। तो फिर इस कथा जो आगे वर्णन किया गया, फिर हुसैन साहब कहने लगे मैं दक्षिण जा रहा हूँ, जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ जय राज्य जय करने के लिए। सनातन गोस्वामी पाद बोले मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जगन्नाथपुरी के लोग सब कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण भक्ति की कष्ट देने के लिए। आरती हो गई, अभी क्या हो रहा है? फिर चैतन्य महा क्या बोले, हाँ है हुसैन साहब जो है सच्चा जिंदा है और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी है। उस समय एक्चुअल जब उनको नाम रखा था क्या है, ये रूप सनातन कौन नाम रखा तो उनकी जो है ये दिखा ये जो दिखाया गया स्पष्टीकरण क्या है। इस समय चैतन्य महाप्रभु उनको नाम रखा रूप सनातन। किसको पहले नाम था तो क्या साकर मल्लिक और साकर मल्लिक तो उसमें रखा था ना संतोष और अमर नाम था, किंतु महाप्रभु ने इनको नाम दिया क्या रूप और सनातन। और वो मुसलमान ने उनको नाम दिया था दलील खास और साकर मल्लिक। तो सनातन गोस्वामी पाद जो है कहने लगे जी मैं दुखी नहीं जाऊंगा, जगन्नाथपुर के लोग भगवान के भक्त हैं। राजा हुसैन साहब ने बोले क्यों नहीं जाओगे? उन्होंने सनातन गोस्वामी पाद ने क्या किया, बहाना बनाया मेरा तबियत ठीक नहीं। तो राज वैद्य भेजा, वैद्य आकर के देखा, वैद्य है ना, देखा तो समझ गए ठीक है भक्त के साथ बातचीत करते तो उन्होंने कहा उनके तबियत ठीक है। तब हुसैन साहब विचार करने लगे ये तो जाएंगे नहीं, तो इसको जेल में डालेंगे। किसको? सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी पाद जेल में बंदी रहे और रूप गोस्वामी पाद सब कुछ छोड़ करके चले गए और राजा हुसैन साहब वो राज्य विजय करने के लिए गए। फिर सनातन गोस्वामी पाद ने किया कि किसी प्रकार से जो है वो जो जेलार जो है उसको पैसा दे करके वो लंबी कथा है
उनको बोले देखो ये मुद्रा रख लो, स्वर्ण मुद्रा ले लो और मुझे जेल से निकालो। बोले नहीं, राजा जो लूट करके आएंगे हमें मार डालेंगे। बोले नहीं, देखो मैं बिल्कुल कहाँ चला, मक्का चला जाऊँ, मक्का जाऊँगा, लूट करके नहीं आऊँगा। तो उसी प्रकार ये करने लगे जे। तो उनके पास बोले ये काम करो, जब राजा आएंगे इतना ही कहा देना, ये स्नान करने के लिए गए और उनके हाथ और पैर में रस्सी ये था, जंजीर था, उस पानी में बह गए। तो इसी कहा दिया, तो उनके पास दे दिया, पैसा दे दिया और उन्होंने निकल कर फिर चले। उनके साथ एक सेवक था, सनातन गोस्वामी पाद, जंगल की पहाड़ की पर्वत खतरा पर्वत चल और बहुत बिहार जंगल था। एक जगह में देखा एक रेस्टोरेंट जैसे था, वहाँ पर लोग बहुत ये था, ये क्या बोले, डकैत थे। सनातन गोस्वामी पाद को बहुत आदर करने लगे, खिलाने पिलाने लगे। राजमंत्री सनातन गोस्वामी विचार करने लगे ये मुझे आदर क्यों कर रहे, दाल में काला है। तब उनके पूछा भाई, तो उन्होंने सेवक के पूछा सनातन गोस्वामी हमारे पास पैसा है? बोले हमारे पास 7 स्वर्ण मुद्रा है। और इसलिए ये लोग बोले रात में जाकर के वो रेस्टोरेंट के मालिक को दे दिया 7 मुद्रा। रेस्टोरेंट के मालिक बोले हम पहले पता लगा लिया, हमारे पास एक जो है क्या बोले वो जानने वाले, क्या बोले गणना करने वाले हैं, वो जान लीजिए तुम्हारे एक व्यक्ति के पास स्वर्ण मुद्रा 7 स्वर्ण मुद्रा 8 है। सनातन ऋषि का सेवक को बोले तुम कितने लाए? बोले मैंने 7 लाए, 8 लाए। और एक कहाँ? बोले एक मैं अपने लिए रखा था इसलिए आपकी सेवा की बोले नहीं, इसमें सारे दे दिए, उनको दे दिया। तो रात में वो लोग कहने लगे ये जाओ है तुम्हारे स्वर्ण मुद्रा में वापिस कर दूँ। मुझे पहली बार तुम इतने सत है, सरल है, इसलिए मैं ये वापिस कर देगा। बोले नहीं, ये हमारे पास रहे तो और जगह में कहीं तो हम नहीं करेगा। इसलिए उनको देख के सनातन गोस्वामी पाद सेवक बोले तुम जाओ, मैं अकेला चलूँगा। ये सनातन गोस्वामी पाद इस स्थान को छोड़ करके अकेला चलते तो अपने बनी क्या नाम था, फिर तमन मैं पर फिर महाप्रभु गई, क्या बोले काशी में चैतन्य महाप्रभु काशी में थे। काशी में जाकर के सनातन गोस्वामी पाद मिले और उसमें सनातन गोस्वामी पाद की जो है लंबे दाढ़ी हो गया और अलखल्ला मुसलमान भी महापुरुष सर्वंतर जान कंड देखो कोई ये आए वैष्णव